सो वेलकम बैक क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लॉन्गिट्यूड के एप्लीकेशंस आपको बताए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस बार लैटिट्यूड के एप्लीकेशंस को हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि लैटिट्यूड से हम सीजनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। लैटिट्यूड के बारे में हम सीजनैलिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड का यूज़ कहाँ पे करना है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। तो वो सीजनैलिटीज, सीजन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर पूरे जो कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे कौन सा, अगर आप इमेजिन करो, मैंने आपको बताया था, इमेजिन करो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया भी है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इमेजिन करो यहाँ पे अलग सीजन चल रहा है, यहाँ पे अलग सीजन चल रहा है। तो ये सारी चीजें, राइट। तो हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। जस्ट सीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस बार। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ समर। क्या हमारे को पता है कि समर भी एक सीजन होता है? मैं विंटर लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। जैसे मैंने अगर समर बोला है तो और कौन कौन से सीजन्स होते हैं? जैसे मैं अगर समर बोल रहा हूँ तो आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि समर, गर्मी, कौन से महीने जो गर्मी में हमें लगती है, जिन महीनों में हमें गर्मी लगती है, कौन से महीने हैं वो? अप्रैल, मई और जून। क्या हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि अप्रैल मई में हमें गर्मी लगती है? तो समर जनरली इन्हीं महीनों में हमें देखने को मिलता है, राइट। और फिर इसमें हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मिड, तो हम फील कर पा रहे हैं कि हाँ विंटर इन्हीं महीनों में आता है। अच्छा, जब मैं आपसे बोलता हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो या अक्टूबर भी ले लो, चलो, तो इसमें हम क्या फील कर पा रहे हैं? अब कुछ बच्चे बोलेंगे रेनी सीजन सर, रेनी सीजन तो बारिश बहुत होती है सर। अरे इंडिया में तो होती है बारिश, पूरे वर्ल्ड में थोड़ी ना होती है। तो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है? ऑटम सीजन होता है, राइट, जिसे हम शरद ऋतु भी बोलते हैं। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और एक विंटर। फिर इसके बाद में जैसे फेब मार्च, फेब मार्च में क्या हम कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं? फेब मार्च में हम क्या, हाँ, इसे हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बसंत ऋतु। ज़्यादातर लोग, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भी फरवरी के आसपास ही निकलता है, राइट। तो हमने कितने सीजन्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 ऐसी घटनाएं हैं जो होती हैं अर्थ पे एक साल के अंदर, तो वो हम पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने देखेंगे और अच्छे से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सन है, हम खड़े हैं, मतलब यहाँ पे कोई खड़ा है। अब इसकी डायरेक्ट रेज आ रही है, सन की डायरेक्ट रेज इसको, इस इंसान के ऊपर आ रही है। तो ये क्या फील कर रहा है? समर, इसका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई हो गया है, राइट, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज आ रही है। और अगर सन की रेज तिरछी आ रही है, सन की रेज स्लैंटिंग आ रही है, तो हम ये क्या, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कम है, और ये क्या फील कर रहा है? विंटर, राइट, ये विंटर फील कर रहा है। इसका मतलब एक मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, इंसोलेशन, राइट। हीट एनर्जी which we get from sun,
जिसे हिंदी में बोलते हैं सूर्यताप, मतलब कि सूरज की गर्मी, हीट एनर्जी जो भी पड़ रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब सर कोई एक चीज फिक्स है लेकिन अर्थ मूव हो रही है। मतलब जैसे ये कैंडल है, कैंडल के जस्ट ऊपर में ये अर्थ है, हाथ रखता है, तो डायरेक्ट रेस कहाँ पड़ रही है, इसे सन समझो। डायरेक्ट रेस बिल्कुल मेरे हाथ के ऊपर पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को कैसे फील हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, मैं यहाँ कैसे फील कर रहा हूँ, समर। अब ये चीज़ ऐसी रखी है तो ये ऐसे स्लैंटिंग रेज पड़ रही है सन की, देख रहे हो। तो सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग है, डायरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे फील होगा इस जगह पे, इस वाले एरिया पे टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, विंटर। तो इसका मतलब सन तो फिक्स है, अर्थ मूव कर रही है इधर उधर। तो ऐसी क्या चीज है जो अर्थ मूव कर रही है, सन तो फिक्स है, ऐसी क्या चीज है जो ये सारी घटनाएं होने पे हमें रिजल्ट में ये आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। सन है और ये अर्थ है। सन फिक्स है लेकिन अर्थ तो चेंज हो रही है, लेकिन अर्थ में भी कोई चीज ऐसी है जो फिक्स है। तभी तो आप देख रहे हो कि समर में समर ही आ रहा है, विंटर में विंटर ही आ रहा है। अगर आज मेरा बर्थडे है तो अगले नेक्स्ट ईयर जब मेरा बर्थडे आएगा तो मैं कितनी सारी चीजें देखूंगा। अब स्प्रिंग सीजन आएगा, अब विंटर सीजन आएगा, फिर उसके बाद स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो चेंज हो रही है चीजें। फिर उसके बाद में फिर समर आएगा। ऐसा तो नहीं हुआ समर की जगह पे विंटर आ गया, नहीं हुआ। मतलब कोई चीज ऐसी तो है जो फिक्स है। समर के टाइम पे समर आ रहा है, जब से हम पैदा हुए तब से यही आ रहा है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, यही सीजन चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि बारिश आज हुई कल नहीं हुई, ये तो ईयरली चीज है। तो हम उसे और देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अर्थ की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फिक्स हैं। वो दो चीजें ऐसी हैं, कौन सी चीजें हैं वो हम देखते हैं। अर्थ की दो चीजें फिक्स हैं। पहला उसका रोटेशन, जिसे हम हिंदी में घूर्णन भी बोलते हैं, और दूसरा है रिवॉल्यूशन, जिसे परिक्रमा करना बोलता है। जैसे ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, इसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ के मूवमेंट को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करे तो इसे रोटेशन बोलते हैं, राइट। अर्थ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गई, तो ये रिवॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, रोटेशन, अर्थ का रोटेशन हो रहा है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा रोटेशन से डेट टाइम सब कुछ अभी हमने पढ़ा, राइट। अच्छा, अब रोटेशन तो हो रहा है अर्थ का, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, जो रोटेशन हो रहा है वो कब तक हो रहा है, वो जो पूरा रोटेशन है वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। तो उसका जो टाइम है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, राइट। और ये जो कुछ 4 सेकेंड है, ये सब आगे ऐड हो जाता है, साल में बहुत, मतलब आगे जाके ऐड हो जाता है। तो इसे हम जनरली 24 आवर्स ही ले लेते हैं अप्रॉक्स। अब जैसे एक हमें पता चला कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उसमें पूरा कितना टाइम लगता है, इतना 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में अर्थ पूरी हमारी देख लेती है। जितने भी 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब सन को देख लेता है। कितनी देर में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अच्छा, घूमने से क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, टाइम तो बता दी सर आपने इतने देर में। अब घूमने से क्या हो रहा है, घूमने से हो रहा है डे नाइट, डे नाइट का होना, दिन और रात का होना, मतलब अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। मतलब अर्थ के रोटेशन से ही दिन और रात का होना है।
समझ में आया इतना? ठीक है, अब रिवॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये सन है, राइट, अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मूव कर गया। अगर अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुई है मूव करना, तो वो कितनी देर में यहाँ पर आएगी, राइट? ये एक घंटे में नहीं आ रही, एक दिन में नहीं आ रही है, ईयरली, साल लगे। कितना कितना टाइम लग रहा है? एक दिन की प्रोसेस है ये। क्या एक दिन में इधर आ जाती है, 2 दिन में? नहीं, कितनी देर में आती है? 365 डेज, राइट, 5 आवर 48 मिनट्स। कितना कितना टाइम लगता है अर्थ को पूरा रिवॉल्व करने में, एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में? अच्छा, ये जो है 5 आवर 48 मिनट, जो 12 मिनट जो और बचे हैं, वो 100 साल में वो कहीं जाके ऐड हो जाता है। इसे हम 6 घंटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 6 घंटा मान लेते हैं। फिर ऐसे ही हम एक और 6 घंटा मान लेते हैं, 6 आवर्स हम इन्हें मान लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट डे बना देता है। फिर क्या बना देता है? कंप्लीट डे। अब ये जो एक दिन है, ये हम कहाँ ऐड करते हैं? ये 29 फेब में ऐड करते हैं। अब इसमें कैलेंडर गिरी करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हम यहाँ ऐड कर देंगे, वहाँ ऐड कर देंगे, यही ऐड क्यों करा? और इसी को हम लीप ईयर भी बोलते हैं, राइट? तो अब हमें समझ में आया, और इसी को हम सीजनैलिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशंस ऑफ अर्थ। कितनी तरह के मोशंस होते हैं अर्थ के? मोशंस ऑफ अर्थ, कितनी तरह के मोशंस होते हैं? 2 तरह के, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन। समझ में आया? रोटेशन, अच्छा पहला पॉइंट ये था, और दूसरा ये। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, तो आप रोटेशन बोलोगे, रिवॉल्यूशन नहीं, ठीक है? अच्छा, अब ये एक ईयरली प्रोसेस है, इसमें और क्या क्या चीजें चेंज हो रही है? अब इसमें मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, हम इसमें सीजन्स चेंज होते हुए देखते हैं, राइट? सीजन्स चेंज हो रहे हैं। सेकंड चीज क्या है? सोचो, सीजन चेंज हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं। सेकंड चीज, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? इसमें जब रिवॉल्यूशन होता है तो अर्थ यहाँ पे आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर जैसे ही वो एक चक्कर लगाती है, उसमें क्या होता है? हम सीजन्स भी देख रहे हैं, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, समर भी आ रहा है, ऑटम भी आ रहा है, विंटर आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, समर तो चेंज, सीजन चेंज हो रहे हैं। फिर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट भी वेरी करती है। कैसे? चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, आखिर ये कैसे मतलब हो रहा है, हम ये चीज देखते हैं। ये अब चलो पहले मैं आपको सीजन्स के बारे में बताऊँ, सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना? फिर आपको इजी रहेगी, तब आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं आपको बताता हूँ। ये करता गई और ये करता गई, राइट? अच्छा, ये अर्थ का क्या है बताओ? पोलर डायमीटर, राइट? जस्ट मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं।
अच्छा, अब अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पे 0 डिग्री लिख रहा हूँ, क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर देखा है। ये इमेजनरी लाइन्स है। अच्छा ठीक, ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ऐसे करके सेम। ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ठीक। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैंने यही के पॉइंट लिए, लेकिन चलो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड? ये लैटिट्यूड्स है। याद करो क्या बताया था सर ने, नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये लैटिट्यूड्स हैं। सर ने लैटिट्यूड बना दी 23 डिग्री में, लैटिट्यूड्स बना दिए। अच्छा, अब इनका ना नामकरण हो चुका है। अब इनका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कैंसर? क्या सर, कैंसर हो जाता है यहाँ आने से? इस वाले लैटिट्यूड पे जाने से कैंसर हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या सर बिच्छू काट लेते हैं यहाँ पे जाते हैं हम तो? नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पे भी नहीं है। तो जस्ट इनका नाम है, वो हम आगे फर्दर क्लासेस में हम सीख लेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो हम बात करते हैं। अच्छा, अब एक बात देखना, जैसे मान लो मैं इसे समर बोल देता हूँ और मैं इसे विंटर बोल देता हूँ। अब जैसे ये अर्थ यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्व करी, ये अगर यहाँ से रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा? लिखा है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट, राइट? तो अब क्या बोलते हैं, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे विंटर लिखा है, यहाँ पे समर है। एक डायग्राम मैंने ये बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ साउथ, और ये बीच में इक्वेटर, और यहाँ पे ये है सन। अब एक अर्थ में ये बना रहा हूँ, ये ऐसे है, राइट? ये ऐसे है, और ये ऐसे है, इक्वेटर, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ साउथ, ठीक है? वो डायग्राम मैंने बनाया। सर आपने ऐसे क्यों बनाया सर? ये ऐसा बोला जाता है, बीस दो एक टाइम पे, मतलब जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज कि ऐसे क्यों है। मैं अभी फिलहाल बता देता हूँ कि एस्ट्रॉइड गिरने के कारण 23 डिग्री अर्थ झुक गई है, टिल्ट कर गई है, अर्थ टिल्ट कर गई है, 23 डिग्री झुक गई है, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सन की रेस पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है, क्या अगर ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा ऐसे जैसे मैंने बताया, तो क्या यहाँ पे कुछ फर्क नजर आएगा आपको? नहीं आएगा ना, कुछ फर्क लगेगा ही नहीं। तो समर विंटर क्यों लिखना? सही बात है।
अब यहाँ पे भी सन की उतनी ही रेज आ रही है, डायरेक्ट रेज आ रही है, यहाँ पे भी उतनी ही रेज आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो सीजन तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो सीजन, लेकिन हम तो सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर अर्थ सीधी होती तो हमें सीजन्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम सीजन्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब अर्थ वाकई में झुकी हुई है, अर्थ टिल्टेड है 23 डिग्री। हाँ, राइट। इसका मतलब क्या है, अब देखो सन की जो डायरेक्ट रेज है कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे, और दूर कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे, ये स्लैंटिंग है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेज, और इसे हम बोलेंगे क्या, स्लैंटिंग रेज। राइट। इसका मतलब क्या, इसे क्या फील होगा, सबसे ज्यादा डायरेक्ट रेज यहाँ पे आ रही है, इसे क्या फील होगा, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट रेज क्या फील होगा इसे, डायरेक्ट रेज समर फील करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे समर होगा। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है, नीचे वाला, इक्वेटर से नीचे वाला, ये कौन सा हेमिस्फीयर, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। तो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा, और ऊपर ऊपर तो सन की इतनी हीट नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लोग क्या फील करेंगे, क्या फील करेंगे, विंटर, क्योंकि स्लैंटिंग रेज जा रही है, तो ये क्या फील करेंगे, विंटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये लोग विंटर फील करेंगे, और यहाँ पे समर फील करेंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीजन्स तो ऐसे होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर अर्थ हमारी सीधी रखी है, सपोज करो कोई चीज सीधी रखी है, ये अर्थ है और ये सन है, ये सीधी है, यहाँ पे आ जाए, 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 तो सीजन चेंज हो गए क्या, नहीं, बस दिन रात का होना वो होता रहेगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, ये अपनी जगह पे घूम रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। ये रोटेशन से क्या होता है, डे नाइट का होना, लेकिन रिवॉल्व कर रही है, मैंने क्या बोला, सीजन चेंज होता है, लेकिन अगर अर्थ टिल्ट नहीं है तो सीजन चेंज हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। जो सीजन यहाँ पे है समर में, वही विंटर में होगा, वही स्प्रिंग में होगा, वही ऑटम में होगा, तो सीजन चेंज ही नहीं होगा। अब अर्थ क्या है हमारी, ऐसे झुकी हुई है, टेढ़ी है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये सन है, तो साउथ की तरफ डायरेक्ट रेज आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, क्या फील कर रहा है, ये समर फील कर रहा है, गर्मी, समर सीजन, और ये वाला विंटर, अपोजिट है बिल्कुल। अच्छा, अब ये सामने चला जाएगा, क्या समर सामने आ गया, तो अब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज आ रही है, तो ये क्या फील करेगा, ऑटम, क्योंकि इसमें डे और नाइट सेम रहेंगे, उसमें क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, समर, विंटर, समर में क्या होता है, डे, समर में डे लंबे होते हैं, राइट, क्योंकि डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो यहाँ पे ज्यादा देर तक है सन यहाँ पे ज्यादा देर तक है, तो यहाँ पे दिन भी लंबे होंगे, तो समर में डे क्या होंगे, वो लॉन्ग रहेंगे, और नाइट क्या होगी, वो शॉर्ट रहेगी, वो शॉर्ट रहेगी। विंटर में इसका उल्टा हो जाएगा, हम देखते हैं जैसे कि अब जैसे हम शाम को जाएंगे, जैसे बहुत बच्चे लाइब्रेरी से जाते हैं, तो अभी समर है, तो जब वो शाम को 6-7 बजे लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं तो वो दिन निकला होता है, लेकिन जैसे विंटर आ जाएंगी तो जब वो निकलेंगे 6-7 बजे तब रात होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, विंटर में डे क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और विंटर में नाइट क्या हो जाती है, लॉन्ग, लंबी हो जाती है, राइट। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि समर और विंटर में डे ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, डे लंबा हो जाएगा समर में और नाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। विंटर में डे डे छोटा हो जाएगा, रात हमें ज्यादा लंबी देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजें हमने देखी। समर सीजन क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है इसलिए सीजन चेंज हो रहे हैं। अगर टिल्ट ना होती तो सीजन चेंज नहीं होते। अब लेंथ ऑफ डे एंड नाइट मतलब दिन की लंबाई और रात की लंबाई कितनी है, हमने लिखा लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, कुछ वेरिएशन आता है उसमें, चेंज होता है। अब हम देख सकते हैं समर में डे लंबा हो रहा है लेकिन विंटर में ही डे छोटा हो जा रहा है। तो देखा हमने ये क्यों हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। अब जैसे मैं इसे रब करके इसी को एडिट करता हूं, ठीक है, थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, जैसे क्लॉक जैसे लग रहा होगा लेकिन मैनेज करना थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब हमने अर्थ को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो हमारे एक्सिस ऐसे हो जाएंगे सारे, राइट। 30 डिग्री ऐसे आ जाएगा, ये इक्वेटर आ जाएगा 30 डिग्री, ये कैंसर आ जाएगा, कैप्रिकॉर्न इक्वेटर कैंसर, कैप्रिकॉर्न इक्वेटर कैंसर, कैप्रिकॉर्न इक्वेटर कैंसर। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाद में मैं खुद लिखवाऊंगा आपको ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो जैसे सन है, सन की डायरेक्ट रेज कहाँ आ रही है, कैंसर पे आ रही है, देख रहे हो कैंसर पे आ रही है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे ज्यादा गर्मी लग रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही लेके चलेंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा दोनों हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर गर्मी लग रही है, टेम्परेचर हाई है, फील समर, तो इसलिए हम बोलेंगे समर है। अब विंटर में क्या होगा, अब इसकी जो रेज है, सन की जो रेज है वो यहाँ पड़ रही है, यहाँ कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, कैंसर पे तो नहीं जा रही है, स्लैंटिंग रेज है, तो मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ठंड होगी, विंटर महसूस करेंगे, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, तो ये ऊपर क्या महसूस होगा, विंटर, इसलिए हमने विंटर लिखा। अब समझ में आ रहा है कि समर और विंटर क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि अर्थ टिल्ट है 23 डिग्री एंड हाफ, और ये भी 23 डिग्री एंड हाफ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ये भी मैं रब कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन कि ये क्या कर रहे हैं इसलिए ये रब ही कर देता हूँ, वरना बोलोगे सर का पढ़ाया वो समझ नहीं आ रहा, नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, इसलिए अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 23 एंड हाफ, 0 ही 23 एंड हाफ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, सेम ऐसे ही सब में है। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे जब अर्थ यहाँ पे थी सन के सामने, तो डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम समर बोल रहे थे। लेकिन अब कहाँ, अब सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, रेज ही नहीं जा रही है, बहुत कम रेज जा रही है, तो इसलिए मैंने वहां पे विंटर लिखा, तो इसलिए यहाँ पे विंटर सीजन हो रहा है, राइट। अब जैसे ये है, और इसलिए समर में डे लंबा क्यों हमें दिखता है, क्योंकि अर्थ की जो ज्यादा लाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है, और यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ज्यादा रहेंगी और यहाँ ठंड रहेगी, तो यहाँ पे अर्थ की जो सन की जो रेज हैं, अर्थ की रेज, सन की जो रेज हैं वो क्या होगा, वो बहुत कम आएंगी, तो कम आएंगी तो क्या होगा, डे शॉर्ट हो जाएगा, जैसे लिखा है विंटर में डे शॉर्ट हो जाएगा, विंटर में डे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि सन की रेज कम आ रही है, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट करना है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जस्ट उल्टा हो जाएगा।
अच्छा, अब जैसे ये समर लिखा है मैंने, अब ये यहाँ पे क्या है, मैंने बताया समर के बाद क्या ऑटम आता है, तो ये ऑटम सीजन हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ऑटम सीजन में सर डे और नाइट आपने नहीं बताया कि वो लॉन्ग रहेंगी शॉर्ट रहेंगे, वो सेम रहेंगे दोनों में ही, बस नाम अलग अलग है, चीजें सेम ही है। डे और नाइट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इक्वल होता है, बस इनको बोला है। अब जैसे इसकी रेज है वो इक्वेटर पे पड़ेगी, अगर आप अर्थ को देखोगे ऐसे, अगर अर्थ यहाँ पे है तो इक्वेटर पे जा रही है उसकी, ऐसे टिल्ट है, समझ रहे हो, टिल्ट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है, तो अगर ये ऐसे है सन के सामने, तो उसकी जो रेज है उस रेज कहाँ जा रही है, इक्वेटर पे जा रही है, और यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी कम जा रही है, यहाँ पे भी कम जा रही है, डायरेक्ट इक्वेटर पे जा रही है, इसलिए डे और नाइट सेम सेम होता है। अच्छा, अब अगर मैं महीनों में लेके चलूँ आपको, जैसे कि मैंने समर लिखा है, मैं यहाँ पे जुलाई लिख दूँ, वो सॉरी जून, जून राइट, फिर यहाँ पे जुलाई, अगस्त, फिर ये ऑटम सीजन कब आता है, सितंबर में, हालांकि सितंबर चल रहा है तो क्या ऑटम सीजन चल रहा है, ठीक है सितंबर, फिर ये अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर, दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे दिसंबर में ही विंटर हमें देखने को मिलता है। इमेजिन कर पा रहे हो, देखो ज्योग्राफी को सीखो, समझो और इमेजिन करो, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ज्योग्राफी को, जियोगे नहीं अपने आसपास ज्योग्राफी, तब तक ये सब्जेक्ट समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे इमेजिन करना जरूरी है, और बोलो कि हाँ ऐसा होता है, गलत बोलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो, तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें बोलना है, ठीक है, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसको रिवाइज भी करना है, जैसे मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया है, तो आप अपना लेक्चर जो है आप दोबारा से रिप्ले करो, बैठो नोट्स बनाओ, हालांकि नोट्स मैं इसके एंड में बनाऊंगा, सारे आपको नोट्स बनवाऊंगा, और जब ये लेक्चर देख लो तो इसके बाद एक ब्लैंक पेज लेना, जस्ट रिवाइज कि क्या पढ़ाया सर ने, उसके बाद लिखना, उसके बाद तुम लोग कह सकते हो कि हाँ अब हमें कुछ आया है, अब हम कर सकते हैं, अब हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया दिसंबर, फिर ये जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये मार्च में हमें देखने को मिलता है, राइट, स्प्रिंग सीजन। अच्छा, अब जैसे मैं स्प्रिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ऑटम सीजन है, तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में तो स्प्रिंग ही चलेगा ना, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सामने की चीज़ें हैं सेम नहीं। अगर यहाँ पे समर चल रहा है तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा, क्योंकि अर्थ नहीं आ पा रही है इतनी, तो मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर वापस जून आ गया, तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो हमने देखा कि सीजनैलिटी क्या है, सीजनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो ये एप्लीकेशंस हम देखते हैं, इसके बाद हम थोड़ा और देखेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को हम थोड़ा और डिटेल में लेके जाएंगे। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, अगर आपसे कोई पूछता है कि लेंथ और डे एंड नाइट, ये रिवॉल्यूशन में होती है, रोटेशन में, अगर ज़्यादा पढ़ लिया है तो रोटेशन मत लगा के आ जाना, रिवॉल्यूशन लगा के आना। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ईयरली चीज़ें हैं, मतलब कि साल में होने वाली चीज़ें हैं, ईयरली मोशन है ये, राइट, ये ईयरली मोशंस है। तो रोटेशन, रिवॉल्यूशन के बारे में हम इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा डायग्राम, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो अभी ये बस खाली समझाया मैंने, इसके बाद नोट्स मैं खुद आपको लिखवाऊंगा कि आपको क्या चीज़ लिखनी है, तो जस्ट आप इसे देखो, समझो, और जो समझा है उसी को आप एक बार लिख लो। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो कि आज हमने लेक्चर देख लिया है कि सर जब लिखवाएंगे हम तब लिखेंगे, नहीं, तुम तो यही करो, जो समझा है तुमने वही लिख लो। मैं तो लिखवाऊंगा क्योंकि मेरा काम है, मैं लिखवाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुमने जो ये समझा है इसे भी तो लिखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हम कितना समझ पा रहे हैं, राइट। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करो, मैं आपको
रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा मैं आपको रिप्लाई करूँ, राइट। तो आज हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने लैटिट्यूड की एप्लीकेशंस को पढ़ा, सीजनैलिटी, मोशंस ऑफ अर्थ, जिसे मैं बोलता हूँ सीजनैलिटी हम पढ़ते हैं क्योंकि हम सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सीजन्स का डायरेक्ट किस चीज़ से कनेक्शन है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन से। इसलिए मोशंस ऑफ अर्थ, ये गतिविधियां तो हैं, रोटेशन ये मूवमेंट ही तो है, रिवॉल्यूशन घूम रही है अर्थ, तो ये भी तो एक मोशन ही है। तो दो मोशन है, इसलिए हम बोलते हैं मोशंस ऑफ अर्थ, एक चैप्टर आता है इसलिए हम बोलते हैं। हम इसमें मैं लिखा भी है मोशंस ऑफ अर्थ, दो तरह के होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन से हमने देख लिया एप्लीकेशन, हमने टाइम डेट का पता कर लिया, राइट। और क्या देखा हम? अक्रेंस ऑफ डे और नाइट, रोटेशन से डे और नाइट का होना होता है कि रात दिन अगर रोटेट ही नहीं होती हमारी तो दिन और रात ही नहीं होते, तो रात ही रात होती या तो दिन ही दिन होते। फिर हमने रिवॉल्यूशन का देखा, इसका टाइम मैंने बता दिया कि कितना टाइम लगता है इसको एक राउंड पूरा करने में, वो मैंने बता दिया, टाइम लिखवा दिया। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? परिक्रमा, मतलब अगर अर्थ यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो घूम करके वो यहाँ पे कब तक आएगी? क्या एक दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी? नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में वो यहाँ पे आएगी। और जो 6-6 घंटे हम ले लेते हैं हर साल के, उसे हम एक दिन में डाल देते हैं 29 फरवरी में, उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, ये ईयरली मोशन वाली चीज़ें, क्योंकि देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है, ईयरली मोशन है। तो हमें क्या, हम सीजन्स चेंज होता हुआ देखते हैं, और लेंथ ऑफ डे और नाइट, दिन और रात की लंबाई को भी हम देखते हैं, और सीजन्स चेंज हो रहे हैं वो हमने देखा कि अगर अर्थ सीधी होती तो सीजन चेंज होता ही नहीं, एक ही सीजन रहता है, या तो समर रहता है या विंटर रहता, बस दिन रात वो तो होती रहती। और फिर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं आता लेंथ ऑफ डे नाइट का, वो भी सेम ही रहते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे सेम है, इसमें मार्च में और सितंबर वाले महीने में, जैसे कि ऑटम और स्प्रिंग, ठीक है। अब जैसे सन है, अब सीजन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अर्थ टिल्ट हो गई है थोड़ी, 23 डिग्री, हाँ टिल्ट हो गई। अब इस वाले पोर्शन पे डायरेक्ट रेज आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? समर फील कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे समर सीजन चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे गर्मी लग रही। ऊपर वाले विंटर सीजन चिल्ला रहे हैं कि हाँ तो विंटर सीजन है। अब उसने इसे कॉल किया कि भाई तुम्हारे उसमें क्या चल रहा है? हाँ समर सीजन चल रहा है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है कि हमारे यहाँ तो भाई विंटर सीजन चल रहा है, हमें ठंड लग रही। अच्छा, अरे वाह। तो फिर उसके बाद में तो हमने ऐसे देखा कि सीजन्स का चेंज ऐसे होता है क्योंकि अर्थ टिल्ट है, इसलिए सीजन्स चेंज हो रहे हैं। और ये ईयरली मोशन है, राइट, ईयरली मोशन है। तो हमने ये चीज़ें हमने देखी, डायग्राम से भी हमने समझी, और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इससे दूसरे जो लेक्चर हैं उसमें, राइट। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।